हेलो दोस्तों, सरोज रिलैक्स चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक और नई खुशखबरी लेकर आए हैं जो यूपी सरकार ने अपने बजट में निकाली है, जिसमें महिलाओं को जो 200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे कुछ लघु उद्योग के लिए। यह योजना यूपी महिला सामर्थ्य योजना है जो 2023 के अंतर्गत अपने बजट में पेश की गई है। तो आइए जान लेते हैं क्या है इसकी योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन और इसमें किन किन महिलाओं को जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। तो हम आपको इसकी पूरी प्रक्रिया समझाते हैं। और जो चैनल पर पहली बार बने हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो आइए चलते हैं क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया। यूपी महिला सामर्थ्य योजना 2023 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई यूपी महिला सामर्थ्य योजना महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु, जिससे उत्तर प्रदेश की महिला भी सशक्त बन सके और उनका विकास हो। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को उनके आसपास उपलब्ध स्थानीय संसाधनों के हिसाब से कुटीर उद्योगों की शुरुआत करने को प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को अपने कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए भी सरकार बाजार उपलब्ध कराएगी, जहां महिलाएं आसानी से अपना सामान बेचकर कुछ आय प्राप्त कर सकेगी। यूपी महिला सामर्थ्य योजना के लिए सरकार द्वारा 200 करोड़ का बजट निर्धारित करने की घोषणा की गई है। इसमें जो है इस योजना का जो लाभ है, इसमें कुछ महिलाओं को जो है सरकार पैसे देगी, जिससे वे अपना कुछ लघु उद्योग कर सके और फिर उनके द्वारा अपने बने गए उद्योग या कारखानों से वस्तुओं को जो है बाजार में भी उपलब्ध कराएगी, जिससे वे वहां पर बेचकर अपनी कुछ आय कर सके और अपने सशक्तिकरण और गतिविधियों को जारी रख सके। इससे वित्तीय वर्ष 2021-22 से जारी किया गया है। आपको बताते चले कि इसकी शुरुआत की घोषणा फरवरी 2021 में हुई थी। उत्तर प्रदेश की महिला सामर्थ्य योजना का क्रियान्वयन द्वितीय स्तरीय कमेटी द्वारा किया जाएगा, जिनमें से एक कमेटी राज्य स्तर पर गठित की जाएगी और दूसरी जिला स्तर पर। आइए अब जान लेते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। सामर्थ्य योजना का उद्देश्य। यूपी महिला सामर्थ्य योजना का उद्देश्य महिलाओं के जीवन स्तर को और बेहतर बनाना है, ताकि सभी महिलाएं बेहतर जीवन जी सके। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश की महिलाओं को रोजगार के प्रति प्रेरित किया जाएगा, ताकि वो अपने लिए आय का एक साधन उत्पन्न कर सके और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। इससे महिलाएं सशक्त बनेगी और महिलाएं सशक्तिकरण में इस योजना का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें कुछ लघु उद्योगों के लिए प्रोत्साहित किया जाए और साथ ही साथ उन्हें यह सभी उत्पादन बेचने के लिए बाजार की भी उपलब्ध कराया जाए। इसी बातों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने इस योजना के माध्यम से उन्हें उपलब्ध संसाधनों में भी कुटीर उद्योग लगाने और साथ ही बाजार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इसके अलावा उन्हें उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से न केवल महिलाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि प्रदेश में उद्योगों की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे राज्य की इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। यानी कि इसमें कुछ महिलाओं को जो है ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उन्हें बाजार में अपना वस्तुएं बेचने के लिए भी सरकार जो है उन्हें एक बाजार उपलब्ध कराएगी। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस योजना में महिलाओं को क्या क्या काम करना पड़ेगा। इस योजना में महिलाओं को कैसे काम करना होगा। इस योजना के अंतर्गत 200 विकास खंडों में महिला सामान्य सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। यह पहले चरण के दौरान होगा। इन केंद्रों में महिलाओं को विभिन्न प्रशिक्षण दिया जाएगा, जैसे सामान्य उत्पादन और उसकी तकनीकी विकास, पैकेजिंग, लेबलिंग और बार कोडिंग इत्यादि सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सामान्य जागरूकता, सेमिनार, एक्सपोजर, परामर्श कार्यक्रम, कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे,
इन सुविधा केंद्रों का 90% का खर्चा राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा। जैसे कि लेख में पहले ही बताया है कि इस योजना के अंतर्गत द्विस्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। इनमें से एक कमेटी जो है राज्य स्तर पर गठित की जाएगी और दूसरी जिला स्तर पर कार्य करेगी। जिला स्तर पर कार्य करने वाली कमेटी की अध्यक्षता जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी, जो कि राज्य स्तरीय सुयोजना समिति मिलकर कार्य करेगी और राज्य की महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित और मार्गदर्शन करेंगे। यानी कि इसमें जो है 2 मीटिंग बनेगी, एक राज्य स्तर की और एक जिला स्तरीय की। और वहीं महिलाओं को जो है इसमें 200 विकास खंडों का भी सुविधा केंद्र खोलने जाएंगे, जिसमें वह अपने कुछ तकनीकी विकास, लेविंग, बारकोडिंग आदि की सुविधा प्रदान की जाएगी और उन्हें साथ ही साथ इसमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसका पूरा खर्च जो है राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत महिलाएं अपना कुछ भी लघु उद्योग जो है कर सकती है, जिसमें उनको रुचि हो, आनंद आए और वह अपने द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं को जो है बाजार में भी बेच सकती है, जिसका पूरा खर्च राज्य सरकार उठाए। आइए अब जान लेते हैं कि इस योजना से महिलाओं को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल सरोज रिलैक्स पर। महिला सामर्थ्य योजना के लाभ और विशेषताएं। यह योजनाएं देश भर में चल रही महिलाएं सशक्तिकरण मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में भी शुरू की गई है। यूपी महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी महिलाओं को रोजगार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा यह कोशिश की गई है कि सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके और उनके पास स्वयं की आय का कोई रास्ता हो। इस योजना के माध्यम से सरकार प्रदेश की सभी महिलाओं को आय का साधन जुटाने में भी सहायता करेगी। उत्तर प्रदेश की यह योजना स्थानीय महिलाओं को उनके आसपास उपलब्ध संसाधनों की सहायता से अपना स्वयं का कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए भी प्रेरित करेगी, ताकि उनके जीवन स्तर में कुछ सुधार हो सके। इन कुटीर उद्योगों के माध्यम से महिलाओं द्वारा उत्पादित या तैयार किए गए विभिन्न वस्तुओं को सरकार द्वारा बाजार में भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि सभी महिलाएं इसमें अपना सामान उत्पाद आसानी से बेच सके और इस माध्यम से सभी महिलाओं को कुछ आय हो सके। यूपी महिला सामर्थ्य योजना के माध्यम से जो कुटीर उद्योग महिलाओं के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनके उत्थान हेतु और बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार उनकी सहायता करे। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, यानी कि उन्हें एक ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसके माध्यम से सभी महिलाएं अपनी रुचि के हिसाब से प्रशिक्षण पा सकेगी। इस योजना के अंतर्गत खोले जाने वाले विभिन्न सुविधा केंद्रों का 90% खर्चा राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा, यानी कि इसमें महिलाएं अपनी रुचि के अनुसार जो है कोई भी काम की ट्रेनिंग ले सकती है, जिसका सारा खर्चा राज्य सरकार द्वारा ही उठाया जाएगा। तो सभी दीदी या महिलाएं बहन इस फॉर्म को भरकर इस योजना का लाभ अवश्य उठाए और यह योजना उनके ही गांव में दी जाएगी। तो सभी दीदी इस फॉर्म को अवश्य भरें। अब जान लेते हैं इस फॉर्म को भरने की योग्यता और कुछ पात्रता के बारे में। तो बने रहिए हमारे चैनल सरोज रिलैक्स पर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यूपी महिला सामर्थ्य योजना की कुछ ओवरव्यू। योजना का नाम है महिला सामर्थ्य योजना। राज्य के नाम है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाली है। संबंधित विभाग महिला व बाल विकास विभाग द्वारा शुरुआत की गई है राज्य सरकार द्वारा। उद्देश्य राज्य की महिलाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। लाभार्थी प्रदेश की सभी महिलाएं, ये सभी महिलाओं के लिए है। योजना का प्रकार राज्य सरकार द्वारा आयोजित। इसमें जो निर्धारित बजट रखा है वो 200 करोड़ रुपए का है। इसमें सरकार जो है इस पूरी योजना में 200 करोड़ रुपए की लागत लगाकर महिलाओं को जो है रोजगार उपलब्ध कराएगी। आइए अब जान लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए
कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन कौन इसके पात्र का भागीदार होगा। उत्तर प्रदेश की महिला सामर्थ्य योजना 2023 का लाभ लेने के लिए आपको इस योजना में आवेदन करना होगा। इस योजना में भाग लेने के लिए आपको इसकी पात्रता और शर्तें और आवश्यक डॉक्यूमेंट की जानकारी भी होना चाहिए। हम लेख में आगे सभी आवश्यक दस्तावेजों की सूची उपलब्ध करा रहे हैं, तो इस बने रहे हमारे चैनल पर। पात्रता, ये योजना केवल महिलाओं के लिए है, इसलिए इसमें सिर्फ महिलाएं ही भाग लेने की पात्रता रखेगी। ये योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ही है, इसलिए ये आवश्यक है कि आवेदन करने वाली महिला उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो। यानी कि यह योजना जो है केवल उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए ही है, जिसमें जो भी महिलाएं अपनी रुचि के अनुसार अगर उन्हें कुछ कार्य में इंटरेस्ट हो तो वो इस आवेदन को भर सकती है और अपनी आजीविका और अपने को आत्मनिर्भर बना सकती है। इसमें महिलाओं को बहुत लाभ होगा। आइए अब जान लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट की। कोई भी दीदी या बहन या महिला इस फॉर्म को भरने के लिए इच्छुक है तो उनके पास आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, फोटो, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और पहचान पत्र की आवश्यकता होगी। तो सभी दीदी, बहन या महिलाएं इस फॉर्म को भरकर इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं। यह योजना जो है उनके गांव में ही, उनके ब्लॉक में ही दी जाएगी, तो सभी दीदी व बहन इस फॉर्म को अवश्य भरें। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिस तरह इस प्रकार की योजनाओं से संबंधित सूचनाएं उन्हें समय समय पर दी जा सकें। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सभी को पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।